होली की तरह भी रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व होली के 5 दिनों बाद मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पर्व की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी और तब से हर साल इसे चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी। ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें अबीर गुलाल चढ़ाया चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि रंग पंचमी के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर होली खेलने आते हैं, इसलिए इस दिन आसमान की तरफ रंग उड़ाया जाता है। इसलिए इस पर्व का खास महत्व है। रंग पंचमी का महत्व। रंग पंचमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन के साथ कृष्ण राधा की उपासना करता है, उसके जीवन में प्रेम के खूबसूरत रंग सदैव बने रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन गुलाल अबीर को आसमान में फेंकने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वहीं जब वो गुलाल वापस नीचे गिरता है तो आसपास का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। रंग पंचमी के दिन अपने इष्टदेव को गुलाल लगाकर उनसे खुशहाली का आशीर्वाद भी मांगा जाता है। पूजा के इस उपाय से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु। यदि आप रंग पंचमी पर्व पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन प्रातःकाल तन और मन से पवित्र होने के बाद श्री हरि की पूजा में विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प और पीले रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम अथवा नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महाउपाय। यदि आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हुए उन्हें लाल रंग का गुलाल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ श्री सूक्त अथवा कंठरा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि रंग पंचमी पर पूजा के इस उपाय से माँ लक्ष्मी की शीघ्र ही कृपा बरसती है और पूरे साल घर में धन धान्य भरा रहता है। रंग पंचमी 2026 पर करें ये 7 उपाय। इस साल रंग पंचमी का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ खास उपाय करने से कई तरह के कष्ट मिट जाते हैं। विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो, विवाह में देरी हो या फिर आर्थिक तंगी है तो इसके लिए कुछ ज्योतिष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से इन समस्याओं का अंत हो जाता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। चलिए ऐसे 7 प्रभावशाली उपाय के बारे में जानते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आपको रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूरे विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पूजा में उन्हें लाल रंग के गुलाल भी अर्पित करें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक संकट खत्म होते हैं और धन की कमी नहीं रह जाती है। अन्य उपाय। धन की समस्या से निजात पाने के लिए रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक पीले वस्त्र में एक सिक्का और हल्दी की एक गांठ डालकर उसे अच्छे से बांधकर उसे रख दें। जब पूजा खत्म हो जाए तो उस पोटली को उठाकर घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। एक और उपाय ये कर सकते हैं कि रंग पंचमी के दिन सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं। इससे भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न होती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को रुई की 2 बाती वाले घी का दीपक लगाएं और गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। सफेद मिठाई और सेब चढ़ाएं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर भी रंग पंचमी पर राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो उनकी पूजा में लाल रंग की चुनरी और लाल रंग का गुलाल अर्पित करें। साथ ही साथ राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। रंग पंचमी पर पूजा के इस उपाय से राधा रानी शीघ्र ही सारे रोग शोक को दूर करके सुख सौभाग्य की वर्षा करती हैं। सुखद वैवाहिक जीवन से जुड़े उपाय। योजक चिन्ह। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है तो रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका विधि विधान से पूजन करें। इन्हें गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करें और अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता की कामना करें। रंग पंचमी के दिन वट वृक्ष बड़ का पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए लाल रंग का धागा वट वृक्ष पर बांध देना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह संबंधित सभी दिक्कतें दूर होती हैं। पीले रंग का वस्त्र पहने। रंग पंचमी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है।
भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। इससे जीवन में शुभता और धन धान्य की वृद्धि होगी। सुख सौभाग्य और वंश वृद्धि के लिए करें ये उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहे तो आपको रंग पंचमी पर अपने आराध्य देवी या देवता के साथ अपने कुल देवता की भी विशेष रूप से पूजा करते हुए उन्हें विशेष रूप से गुलाल और पकवान आदि अर्पित करना चाहिए। डिस्क्लेमर, इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।